नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। एक ऐसा गांव जहां जोड़े में होती हैं मौतें। जी हां, एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक है या हकीकत, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। अलीगढ़ का एक ऐसा गांव जहां किसी की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित है, और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत हो जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित गांव भदेसी निवासी नौजवान व बुजुर्ग करते हुए अपनी आंखों देखी बता रहे हैं। क्या कहना है वहां मौजूद लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। गांव के लोग अपने अपने तरीके से इस मामले को बता रहे हैं। हालांकि हर किसी की बताई हुई बात एक दूसरे से मेल खा रही है। अब इस मामले पर जब हिंदू रीति रिवाज से संबंधित हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को पितृदोष बताते हुए इन घटनाओं को धार्मिक रूप दिया है। अब इसे कोई घटना कहें या ग्रामीणों का अंधविश्वास या मात्र एक इत्तेफाक कहें, जो भी हो, ग्रामीण इससे बेहद परेशान है। मैं आपका किस गांव के हूँ? गांव भदेसी का हूँ। मेरा नाम मनोज चौधरी है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर जोड़े से मृत्यु होती है, क्या कारण रहता है? कारण ये है, मेरे भाई की मृत्यु, इससे पहले भी 2 मृत्यु हुई हैं, उसके बाद आज भी 1 मृत्यु हुई है। नहीं, क्या कारण से मृत्यु होती है और किस वजह से होती है? पता नहीं, ये तो बहुत दिन से चलती है। कितने सालों से ये सब कुछ चला हुआ है? बहुत दिन से चला आ रहा है। तो मृत्यु जवान मृत्यु होती है या बूढ़े लोग भी मरते हैं? जवान भी होती हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं, दोनों। ऐसा कितनी बार हो चुका है और लगातार कब से होता हुआ आ रहा है? ये बहुत साल तो होता है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, उसके फेफड़े में पानी था, उसके बाद दिल्ली भर्ती कराया था मैंने। उसके बाद दिल में पानी गया था, उसके दिल का पानी निकलवाया, एम्स में भर्ती रहा। उसके बाद आपके भाई के साथ साथ किसी और की भी मृत्यु हुई है? हाँ, 2 जने की और हुई है, आज भी 1 की हुई है। आपके भाई को कितना समय हुआ मृत्यु? 4 दिन हो गया। 4 दिन में कितने लोग अभी तक मर चुके हैं? 4 जने हो गए। अरे जी, एक गांव है भदेसी। वहाँ पर बहुत पुराने समय से, जब उस गांव की आबादी 200 थी तब से, और आज लगभग 3 या 4 हज़ार आबादी है उस गांव की, तब तक लगातार ये दुर्भाग्य है कि उस गांव में एक मौत होती है, उसके साथ दूसरी होती है। इससे पूरा गांव भयातंकित रहता है। तो इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इस बारे में देखिए, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे कर्मों पर आधारित हैं, निर्भर करती हैं। जिस तरीके से किसी भी परिवार के लिए उसके पितृदोष और पितरों का शांत होना आवश्यक है, उसी तरीके से जब समूह बनता है, मोहल्ला बनता है, शहर बनता है, वो सारी चीज़ें जो है उस पर आधारित होती हैं और कोई ना कोई दोष होता है सनातन धर्मानुसार। तो कहीं ना कहीं कुछ दोष ऐसा है उस गांव का, वहाँ की मिट्टी का, या कोई ऐसा रहस्य जरूर होगा जिसका समाधान निश्चित तौर पर सनातन में मौजूद है। परंतु दिक्कत इस बात की है कि आधुनिकता में हम सब लोग इतने लिप्त हो चुके हैं कि कुछ कर्मकांड जो अति आवश्यक है करना, जिनको करना मन की शांति से लेकर के सामाजिक शांति के लिए भी आवश्यक होता है, उनको हमने दरकिनार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये अंधविश्वास है, या ये मानते हुए कि हम लोग आधुनिक लोग हैं, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो आपको तो मूल्यों में आना ही पड़ेगा। सनातन में इसका समाधान है। मैं गांव वालों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ यहीं बैठ करके, और साथ में ये भी आह्वान करती हूँ कि यदि वो लोग आएंगे तो बैठ करके इसका समाधान निश्चित तौर पर हमारे समाधान में उपलब्ध है, तो उसका लाभ उठाएं। और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या को ढूंढने की आवश्यकता है कि उसकी जड़ कहाँ है, और जड़ मूल तक पहुँचने का कार्य हमारे माध्यम से हो सकता है। तो आप लोग आएँ और सनातन के द्वारा इस समाधान को ढूंढते हुए और शांति लें, और उस गांव में जो भी ये माहौल क्रिएट हो रहा है, ये किसी ना किसी दोष की वजह से है, और उस दोष को समाप्त करने का दायित्व जो है उन्हीं गाँव के लोगों का है। क्या नाम है बाबूजी आपका? किस गांव के हैं आप? मेरा गाँव नाम भगवती प्रसाद है, गांव भदेसी माफी है। बाबूजी, ऐसा क्या मामला है? यहाँ पर बताया जाता है यहाँ जो भी मौत होती है किसी व्यक्ति की, तो 24 घंटे के अंदर जोड़े से ही मौत होती है। ऐसा क्या कारण है? बहुत पुराने समय से ऐसा ही चल रहा है कि जब भी मौत होगी तो जोड़े से होगी, एक के बाद 24 घंटे में दूसरा, और तीसरा हो गया तो फिर चौथा भी। तो कितने समय से आप देखते हुए आ रहे हैं? हम तो 50 साल से देख रहे हैं।
और कितनी बार ऐसा हो चुका है कि और कितनी मौतें तक हो आप चुकी लगा हैं? लो 50 साल कितना समय होता है, और बाकी बात यह है कि अब पहले कोई बुजुर्गों की मतलब कहानी होगी, हम वह बता ना सकती। बहरहाल ऐसा ही होता है ज़्यादातर। कितनी मौतें एक बार में हो चुकी हैं? करीब करीब 7 8 आदमी गए, 8 7 6, मतलब जैसे मैंने जोड़ा, क्या बाबूजी एक बजाय 2, फिर 3 की बजाय 4, ऐसे ही 4 है कि तो फिर 5वां भी, फिर 6वां भी। क्या बाबूजी ऐसा भी बताते हैं कि जवान मौत ज़्यादा होती हैं, हाँ हाँ, जवान भी बहुत मौत हुई है, बहुत जवान हुए हैं। तो इसका कारण क्या रहता है? अब देखिए गांव के लोग तो जो कहते हैं कि जाको मतलब कोई वो प्रॉब्लम हैगी, जो प्रॉब्लम हैगी, मतलब पता कुछ ना चल पाती। अब जी मेरो भतीजो खत्म हुआ है, तो 24 घंटा में इतना ज़बरदस्त उसकी इंतजाम करो। वहाँ गाजियाबाद लेके पहुँचे, जो नामवर हॉस्पिटल है रूसा से, उन्होंने मतलब ये कह दिया कि आप यशोदा कि आप हमारे पास इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं, आप कहीं जान ले जाना चाहते हो ले जा सकते। क्या बाबूजी इसे आप तंत्र विद्या से भी जोड़ेंगे, श्रापित चीज़ों से भी जोड़ेंगे? अब देखिए हम तो कुछ इस मामले में कह ना सकते भैया के तांत्रिक है कि या कोई मतलब वैसी श्राप विद्या लग रही है। हाँ, पर जय कि आप किसी गांव से किसी आदमी को पूछ लें तो ये नहीं है बनावटी बात हो, कैसा ना है जी, डबल जरूर होना है। आपका बाबूजी किस गांव में रहते हैं आप? मेरा नाम पप्पू भैया है, मेरा गांव कलुआ है। क्या ऐसी वजह है यहाँ पर बताया जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर दूसरी मृत्यु होना अनिवार्य है, ऐसा क्या चीज़ है? पता नहीं साहब, वैसे तो हमारी 52 साल की उम्र होगी, हमारे बाबा भी बताते थे, हमने अपनी परदादी भी देखी थी तो वो भी बताती थी कि भैया हमारे सामने से भी ऐसा ही होता चला आ रहा है कि 12 घंटे के अंदर ही अंदर दूसरा मर जाएगा, और दूसरा मर जाता है तो फिर तीसरा मर गया तो फिर चौथा भी मरेगा। ऐसी परंपरा, जबकि हमारे गांव में कुरट माता का बहुत अच्छा मंदिर है, हम उस पर हवन कीर्तन भवन ये वगैरह कराते हैं और भंडारा भी कराते हैं। हर वर्ष कम से कम 20 30 40 लाख रुपया लगता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है। माता के उपलक्ष्य में पूरे चारों ओर गांव की दूध की धार भी लगाते हैं। श्रद्धा भाव भी बहुत रखते हैं हम लोग। नहीं, क्या वजह है? ऐसा कुछ बड़े लोगों ने बताया या लगातार ये नहीं साहब, इस चीज़ को कोई बता नहीं पाया आज तक ऐसा क्या होता है। तो मृत्यु का कारण क्या रहता है? नहीं, जैसे कि मृत्यु का कारण है कोई बीमारी से ख़त्म हो गया, कोई हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया, कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, ऐसा होता रहता है। जवानी मौत होती है या जवानी ज़्यादा होती है मौत। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।